हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। बच्चों, यह चैनल आपके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस चैनल में 10th एवं 12th के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, जिससे आप सॉल्व करके या उससे आप तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 80% तो कंफर्म रह गया। यदि आप थोड़े और मेहनत करते हैं तो 90-95 आप ला सकते हैं। साथ ही इस चैनल में आपको एक केमिस्ट्री का जल्द ही नया क्लास दिया जाएगा, जो आपके लिए आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही आपने यदि बाकी विषयों के असाइनमेंट आंसर नहीं लिखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कीजिए, उसके आपको लिंक दिया जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक आप चेक कर सकते हैं, वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रत्यावर्ती धारा के श्रेणी प्रतिपथ में एक प्रेरकत्व, संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्रमशः 23 वोल्ट, 8 वोल्ट व 20 वोल्ट प्राप्त हुए हैं। तो ज्ञात कीजिए। पहला परिणामी विभवांतर, दूसरा परिणामी विभवांतर तथा परिपथ धारा के बीच कलांतर, तीसरा प्रतिबाधा आरेख और चौथा परिपथ के लिए ओमेगा टी के साथ v एवं i के परिवर्तन दर्शाने वाले ग्राफ, जहां xc और xl हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसे कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा आपका परिणामी विभवांतर, जहाँ पे आपको दिया गया है क्या, तो 20 वोल्ट दिया गया है, 23 वोल्ट दिया गया है और 8 वोल्ट दिया गया है। परिणामी विभवांतर इस टाइप से आप डाल देंगे। इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका, ये हो जाएगा, ठीक है, V = VR² प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। तो इसमें आप इनका मान रख देंगे। मान रखने के बाद आप इनका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद जब आप ब्रैकेट खोलेंगे यह वैल्यू आ जाएगा। वैल्यू को जब आप बाहर निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे √25 स्क्वायर है, जब उसे आप बाहर निकालेंगे तो V = 25 वोल्ट होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में आपसे पूछा गया था परिणामी विभवांतर तथा परिपथ धारा के बीच कलांतर फाई ज्ञात करना है आपको। तो 10 फाई = हो जाता है आपका VL माइनस VC/R, ठीक है। जब उनका मान रखेंगे आप 23 - 8/20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 23 में 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15/20। जो काटेंगे तो 5 दिया 15 और 5 के बीच, तो 10 फाई = हो जाएगा कितना, 3/4, या फाई = 10 इनवर्स 3/4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कंप्लीटली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर क्या पूछा था। प्रतिबाधा आरेख। तो प्रतिबाधा आरेख का यह आपका डायग्राम हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, जिसे आप बहुत ही अच्छे से साफ साफ बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर में देखते हैं क्या पूछा है। फोर्थ नंबर में पूछा परिपथ के लिए ओमेगा टी के साथ v एवं i के परिवर्तन दर्शाने वाले ग्राफ को आपको बनाना है। तो यहाँ भी इसका परिवर्तन दर्शाने वाला ग्राफ दिया हुआ है। बहुत ही अच्छे से आराम से वीडियो को पॉज करके आप साफ साफ बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि स्नेल का नियम लिखिए। पीले प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक f2 तथा प्रिज्म के कोण 60 डिग्री हैं। न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको? पहला न्यूनतम विचलन कोण, सेकेंड आपतन कोण और थर्ड क्या है, अपवर्तन कोण ज्ञात करने हैं। तो चलिए एक एक हम लोग बारी बारी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A = 60 डिग्री और म्यू = VL। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान रख देंगे, तो म्यू और F2 इस प्रकार से आपको मान कंप्लीटली प्राप्त हो जाएंगे, √2। ठीक है, F2 नहीं है, क्या है ये, √2 है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से आपका मान हो जाएगा यहाँ पे। और आगे बढ़ाइए, वीडियो पॉज कीजिए और इस प्रकार से आप नोट कीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से आपका न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण I = A + ΔM/2। तो यहाँ पे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बटे 2। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 90/2, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका आपतन कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर क्या पूछा गया था। अपवर्तन कोण पूछा था। अपवर्तन कोण R बराबर हो जाएगा आपका A/2। तो A का मान था 60 डिग्री बटे 2 और R का मान आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका अपवर्तन कोण कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की। और प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता को समझाइए। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तारे से
6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है। किसी दूरदर्शी के विभेदन की सीमा क्या होगी यदि उसके परिदृश्य का व्यास 240 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह है आपका 1 + 2 4 नंबर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सबसे पहले विभेदन क्षमता। देखो, किसी प्रकाशिक उपकरण की विभेदन क्षमता दो वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी है जिस पर प्रकाशिक उपकरण द्वारा दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंब पृथक पृथक से बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप विभेदन क्षमता को आंसर लिख लेंगे। वीडियो को पॉज करके बढ़ा करके अच्छे से आप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक 4 में ए में पूछा गया है कि मानव चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले दो विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए। इन दोनों तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिक होती है यह भी बताना है आपको। और बी नंबर पे बताना है कि निम्नलिखित तरंग दैर्ध्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किन क्षेत्रों में पड़ती है। ठीक, फर्स्ट है 1 माइक्रोन, सेकेंड है 6563 एंगस्ट्रॉम और थर्ड है 820 एंगस्ट्रॉम और फोर्थ है क्या 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं और आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4 का। फर्स्ट, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र के साथ MRI स्कैन में होते हैं यूज। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका एक्सरे शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र लेने के लिए होते हैं और एक्सरे का जो एंगस्ट्रॉम है आपका हर्ट्ज है या तीव्रता है वह 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻20 हर्ट्ज तक होती है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 का ब की ओर। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका ब का उत्तर। फर्स्ट का, जब 1 माइक्रोन होगा तो अवरक्त तरंगे होंगे, जब 6563 एंगस्ट्रॉम होंगे तो दृश्य तरंगे होंगे। ठीक है, थर्ड 820 एंगस्ट्रॉम होगा तो परावैगनी तरंगे और जब 1 एंगस्ट्रॉम होगा तो तरंगे होंगे। तो इस प्रकार से आपका बी का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित बिंदु के आधार पर ट्रांसफार्मर की व्याख्या कीजिए। पहला है आपका नामांकित रेखा चित्र, दूसरा कार्य सिद्धांत और तीसरा परिणमन अनुपात का सूत्र आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक को हम लोग बारीकी से चीज नोट करते हैं। तो ये रहा आपका सबसे पहले पूछा गया है क्या, ट्रांसफार्मर का रेखा चित्र। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का रेखा चित्र है। ट्रांसफार्मर का रेखा चित्र यहाँ पे आ पाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक पृथक मैं डायग्राम लास्ट में देता हूँ जिसे आप उसे बना लेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए आपके बुक में दिया हुआ है डायग्राम। यदि उसे आप नहीं बना पाते हैं या इस डायग्राम से आप नहीं बना पाते हैं तो पृथक एक डायग्राम मैं देता हूँ लास्ट में, वहाँ से आप बना लेंगे। ये हो जाएगा आपका ट्रांसफार्मर का डायग्राम। साथ ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड नंबर पे इसका कार्य सिद्धांत हो जाएगा, जिसे आप कार्य सिद्धांत इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले पे जब मान रखेंगे तो इस प्रकार से इसके वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे, इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक, यदि यहाँ तक आप नोट कर लिए तो आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट के जो वैल्यू बचे हुए तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया था कि परिणमन अनुपात का सूत्र। ठीक है, परिणमन अनुपात का सूत्र क्या होता है यह आपसे पूछा गया था। तो परिणमन अनुपात का सूत्र लिख लेंगे। ये ट्रांसफार्मर का सूत्र कहलाता है और ये परिणमन अनुपात का सूत्र कहलाता है जहाँ पे आर को मानते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट होता है। आपको लास्ट ट्रांसफार्मर का इस प्रकार आप ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे वीडियो पॉज करेंगे आराम से, अच्छा सा एक कुंडित बना लेंगे। ठीक है, पटलित लॉक रोड और इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से घुमावदार होते हैं आपका ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर का डायग्राम हो जाएगा, इस प्रकार से आप प्रयोग करके बना लेंगे। यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर का डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। साथ ही आप वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। 10th और 12th के बच्चों को भी शेयर करें।